देश के अलग अलग राज्यों में वायरल बुखार के संकट गहराता जा रहा है। यूपी में वायरल फीवर की वजह से अब तक 60 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें लोग भी शामिल हैं। अब इसका असर जो है वो दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। बिहार के कई जिले भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी अस्पतालों में वायरल बुखार के पीड़ितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं सामने। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में जो एक चीज कॉमन दिख रही है वो है लोग तड़पते हुए। और ये बुखार आखिरकार क्या है इसको भी समझा जा रहा है, इलाज कैसे हो, लेकिन कई लोगों ने अभी तक अपनी जान इसके चलते गंवा दी है। तो वहीं देखिए वायरल बुखार से किन किन जगहों पर हाहाकार मचा है ये भी जल्दी से जरा आपको बता दें। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, तेलंगाना, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहां पर अब वायरल बुखार का कहर होना शुरू हो गया। अभी तक अगर आप केसेस देखें तो 1200 केसेस हैं और 90 मौत इस बुखार के चलते हो चुकी है। तो यूपी में ये हम आपको हालात दिखा रहे हैं कि यूपी की सिर्फ अगर बात करें तो ये केसेस 1200 हैं और 90 मौतें हुई हैं अलग अलग जगहों में। और आपको दिखा दें एटा, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, श्रावस्ती, यहां से भी कितनी मौतें हुई हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत फिरोजाबाद में हुई जहां पर 55 मौतें इस वायरल बुखार की वजह से हुई हैं। और मथुरा में भी आंकड़ा कम नहीं है, 14 मौतें। यानी आप समझिए एक परिवार में कोई एक सदस्य के गुजर जाने से पूरा परिवार कैसा महसूस करता है। और ये आंकड़े जो है ये मौत के हैं, सिर्फ आंकड़े नहीं है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर क्या बीत रही होगी। फिरोजाबाद में ही 55 मौत के मामले, वहीं एटा में 1, बागपत में 5, श्रावस्ती में 1, फर्रुखाबाद में 9 और कानपुर में अभी तक इस वायरल बुखार से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर टूटा है। सिर्फ फिरोजाबाद में ही अब तक ये बुखार 55 लोगों की जान ले चुका है और अब इस रहस्यमयी बुखार का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी रहस्यमयी बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच रहस्यमयी बुखार ने सरकार और लोगों की नींद उड़ा रखी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रहस्यमयी बुखार से तपते 8 शहरों की तस्वीरें उसके कहर को समझाने और बतलाने के लिए काफी है। कासगंज से लेकर एटा, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद, मेरठ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फर्रुखाबाद तक बच्चे और लोग रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन इस रहस्यमयी बुखार का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। कोई इसे वायरल फीवर बता रहा है तो कहीं डेंगू निकलता है। सबसे पहले आपको यूपी के कासगंज लिए चलते हैं। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष कासगंज में रहस्यमयी बुखार से जूझ रहे लोगों की पड़ताल करने पहुंचे। कासगंज में भी बुखार का कहर यूपी के दूसरे जिलों जैसा ही है। यहाँ अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दहशत डेरा डाल रही है। कासगंज के ग्रामीण इलाकों की तरफ हम बढ़े तो यहाँ मजबूरी और बेबसी का आलम मिला। लोग झोला छाप डॉक्टरों के हवाले हैं। बुखार ठीक करने के लिए लिक्विड चढ़ाया जा रहा है। महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू किया तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजनी शुरू कर दी है, जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं और दवाइयां भी दे रहे हैं। नहीं, ये जरिए 20-25 पेशेंट आते हैं। बुखार की शिकायत कितनों? बुखार के ज़्यादा, वायरल के ज़्यादा आ रहे हैं। बुखार के पेशेंट कम से कम 15 पेशेंट आ जाते हैं। ज़्यादातर तादाद हमें या तो इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं या फिर उन डॉक्टरों के पास जिनकी वैधता पर भी सवाल है, वहां पर भीड़ दिखाई पड़ती है। जैसे ही हमने एटा की सीमा में प्रवेश किया, यहाँ के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ने लगे। दुकान दवा की है, लेकिन दवा के अलावा और भी बहुत कुछ बिकता है। मौके पर डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वायरल और कमजोरी से ग्रस्त श्री कृष्ण का यहाँ ऐसे ही इलाज चल रहा है। वहाँ यही बोतल गोली दर्द की दे देते हैं खाली और बस मरीज पड़ा है। ये तस्वीरें प्रदेश के और जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि जब इतने सारे लोग तीव्र बुखार से पीड़ित हैं, तो बंदोबस्त उनके इलाज का क्यों नहीं है। आशुतोष मिश्रा, कासगंज, आज तक। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके के हालात अब इस बुखार के बाद हैं। अब जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट यूपी के एटा से, जरा देखिए। जैसे ही हम एटा शहर से आगे बढ़े हैं, बाहनपुर इलाके में आपको यहाँ पर दिखाते हैं बाहनपुर की तस्वीर कैसी है। फिरोजाबाद की तस्वीर आपने देखी है। बाहनपुर इलाके में आप देखिए दुकानों के अंदर
यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर बाबू जी का इलाज चल रहा है, बहन जी यहाँ इलाज करा रही हैं, पीछे वहाँ ड्रिप चढ़ रही है, एक भाई साहब वहाँ लेटे हुए हैं और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे तक ये जो लाइन लगी आप देख पा रहे हैं ना, ये दुकानों के भीतर, यहाँ ये खाद बीज की दुकान है, मतलब ये पूरा एक मार्केट एरिया है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब का इलाज किया जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? घाट से। बुखार था, टेस्ट करवाया था डेंगू का? हाँ। प्लेटलेट का क्या, प्लेटलेट गिरा है, कम है? प्लेटें कम है। प्लेटलेट कम मिला है। देखिए यहाँ पर भी एक मरीज का इलाज चल रहा है। दरअसल आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर संख्या पता चलती जाएगी कि ये गिनती दरअसल कम पड़ जाएगी। कोई अस्पताल ना कोई डॉक्टर जाए ना कचौर जाना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ आ जाते हैं इलाज? और जल्द आए। आपके गांव में आ रहे थे स्वास्थ्य कर्मी भी कोई आए? अरे हमें नहीं मालूम वो तो क्यों आते हैं यहाँ। आप इनके साथ दुकान में? इनके साथ खुद ही लगा लेते हैं? तो टॉयलेट लगी है ना तो खुद लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर वगैरह नहीं है कोई मदद? सब हैं ही, चले गए ना। शिकायत सबसे ज्यादा प्लेटलेट वगैरह डाउन है इनकी। डेंगू के सिम्टम? हाँ। डेंगू का टेस्ट हो रहा है? डेंगू का टेस्ट नहीं कराया है। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं, असिस्टेंट हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? प्लेस बैठते थे वो अभी है नहीं यहाँ पर। डॉक्टर के पास नहीं गए थे? नहीं आया तुरंत। इन्होंने कौन सी दवा दी आपने? मेरे भाई ले गए, मैंने नहीं दी है। वो डॉक्टर हैं? हाँ, वो डॉक्टर हैं। कहाँ पे काम करते हैं? उनका मेडिकल है और डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टरी का क्लिनिक है? MBBS है? मुझे नहीं पता, मैं तो जहाँ रहता हूँ। वो आपके भाई हैं? भाई नहीं है, भाई लगते हैं, मैं दूसरे गाँव। भाई लगते हैं? हाँ। और वो दवा लगा के चले गए? हाँ। ऐसे दुकानों में भर भर के लोग आते हैं, किसी को ड्रिप चल रहा है, किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब जैसे ही कैमरा पहुंचा, डॉक्टर यहां से फरार हो गए, शटर इसको डाउन कर दिया गया। अंदर अभी भी लोग हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल ये मजबूरियां हैं क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, लोग गरीब हैं, शहरों तक पहुंच नहीं है, अस्पतालों तक जाने की व्यवस्था नहीं है और गाँवों में प्रशासन की वो मदद नहीं है ताकि उनका समय पर इलाज हो जाए। तो बुखार ने बच्चों को बीमार कर दिया है तो माता पिता को भी बुरी तरह से तोड़ दिया है। अल्लाह साहब बहुत बड़ी परेशानी है। 100 से बच्चे परेशान चल रहे हैं और 100 से बड़े भी चल रहे हैं, यानी कुल मिला के पूरा गांव परेशान। अब हॉस्पिटल में कोई DK गुप्ता पे, कोई नंद कुमार पे, कोई आगरा है, कोई मतलब जो है हॉस्पिटल गाड़ी में ही था, ये भर्ती किया था, उसमें कोई कामयाब लापरवाही थी, कोई मतलब डॉक्टर कोई नहीं देख रहा ढंग से। डेंगू के फैलने से 5 तो ट्रेजेडी हो चुकी, लगभग 100-125 बच्चे पूरे गांव में अभी इस डेंगू की महामारी से ग्रसित हैं, जो हॉस्पिटलों में सरकारी दिल्ली आगरा भर्ती हैं। इस फिरोजाबाद से अभी तक के रिकॉर्ड में कोई ना तो टीम आई है, ना कोई कैंप आया है, ना कोई अधिकारी लोग यहाँ तक अभी तक कोई आए हुए। तबीयत खराब है, बुखार हुआ है। किसको? मेरी बेटी को। अभी क्या पोजीशन है, कब से बुखार है उसको? आज 8 दिन से। 8 दिन से। यहाँ आने के बाद क्या स्थिति है? नॉर्मल तो नहीं है, वैसा ही है, सीरियस ही है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रविशपाल सिंह भोपाल से इस वक्त मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा एटा से हमारे साथ हैं, रोहित सिंह पटना से और अभिषेक मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष, क्योंकि हमने देखा लोग परेशान हैं, वो प्रबंध अस्पतालों में नहीं है जो आज के वक्त में होने चाहिए। किस तरीके से प्रशासन अब अपनी बातें कह रहा है, क्या हालात आने वाले दिनों में कुछ सुधरेंगे या मौत के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? इसमें दरअसल देखिए कई और भी पहलू हैं। फिरोजाबाद से जब कहा गया कि मिस्टीरियस बुखार है, रहस्यमय बुखार है, टेस्ट आगे बढ़े तो पता चला कि ये तो डेंगू है। डेंगू के साथ जो साधारण तौर पर वायरल आउटब्रेक होता है इस मौसम में, उसका असर है। जैसे हम दूसरे इलाकों में घूमने लगे तो पता चला यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुखार है, लेकिन बुखार किस तरह का है, प्लेटलेट गिर रही है तो उसकी वजह क्या है, वो जानने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग का ही कहीं बंदोबस्त नहीं था। इसका मौका, ये जो आपदा थी, इसका अवसर उठाया झोला छाप डॉक्टरों ने और छोटी छोटी पैथोलॉजी लैब्स ने। हर जगह जाने लगे, एंटीजन टेस्टिंग की जाने लगी और जिसका भी NS1 पॉजिटिव आता है फिर उसे डेंगू कह के आगे रेफर कर दिया जाता है। मरीज को ये नहीं पता कि उसे डेंगू है या नहीं है, वायरल है तो किस तरह का वायरल है। ठीक है, और देखिए इस समय ना स्थितियां क्या है वो देखनी भी जरूरी है। आशुतोष, मैं रोक रही हूँ आपको, अगर आप अस्पताल के बाहर हैं तो एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात आज के दिन में बने हुए हैं वहां पर।
जितने भी सरकारी अस्पताल अब आपको पश्चिम यूपी के अलग अलग जिलों में दिखाई देंगे, आपको ये फुटफॉल हर जगह ज्यादा दिखाई देगा। मौसम का बदलाव है और मौसम के बदलाव के चलते वायरल हर साल होते हैं, लेकिन इस साल ये आपदा कहीं ज्यादा है। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपको मरीज मिलेंगे, भर्ती होने की नौबत बहुत कम है, बुखार 100 से 101, 102 डिग्री के बीच में है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप ग्रामीण परिस्थिति को समझें तो जो यहाँ परिधि होती है अस्पताल तक पहुंचने की, वो दायरा इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ तक आते नहीं, उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होती है। निजी अस्पतालों तक जा नहीं सकते क्योंकि जेब इजाजत नहीं देती। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, इसलिए लोग वहां जाना नहीं चाहते। हालांकि इस बीच सरकार और प्रशासन ने ये कोशिशें ये की हैं कि गांव-गांव क्लिनिक पहुंचाए जा रहे हैं, चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजी जा रही है जो वहां टेस्टिंग भी कर रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन जिस स्केल पर ये त्रासदी मैं देख रहा हूं इस इलाके में, शायद मदद जो सरकार की ओर से जा रही है वो अभी काफी कम है। मरने वालों का आंकड़ा अभी बाकी के जिलों में। अब लखनऊ की स्थिति क्या है भाई? राजधानी है, अभिषेक है वहां से। अभिषेक, अगर आप अस्पताल के बाहर हो या आसपास हो तो जरा परिस्थितियां दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश में इस वक्त डेंगू बुखार का जो कहर है वो हर तरफ है। सब जगह मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1300 से ज्यादा मामले हो चुके हैं सरकारी तौर पे देखा जाए, और मौतों का जो आंकड़ा है वो 90 को पार करता नजर आता है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है लगती जा रही है। लोग लाइन लगा के बैठे हैं और अंदर भी मरीज पहुंचे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर एक के बाद एक वायरल फीवर और डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं। लखनऊ की मैं बात करूं, 85 से ज्यादा यहाँ पर केस रिपोर्टेड है डेंगू के। हालांकि प्रशासन कहता है कि डेंगू से लखनऊ में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो फिरोजाबाद में 55 हो चुकी हैं। इसके अलावा मथुरा में 14 मौतें हैं, कानपुर में 5 मौतें हैं, और अन्य इलाकों में भी जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार दावा कर रही है कि सर्विलांस करके जगह जगह घर घर पहुंचा करके दवाइयां और इसका पूरा जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है 7 से 17 तारीख तक। सरकार को उम्मीद है कि बुखार के लक्षण वाले इलाकों को आइडेंटिफाई करके वहां उपचार पहुंचाया जा सकेगा, और इसके साथ ही साथ वहां पर लोगों को ठीक है। यानी देखिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बुखार का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एमपी, यूपी और बिहार, जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। पटना में हमारे सहयोगी इस वक्त रोहित सिंह वहां से हैं। रोहित, आप भी जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। यूपी जैसे ही हालात हैं वहां या कुछ अलग है? ये देखिए अर्पिता, जिस तरीके की गंभीर हालात उत्तर प्रदेश में है, उससे कुछ कम भी हालात यहाँ बिहार में बुरे नहीं है। लेकिन थोड़े से हालात जो है यहाँ पे, आधा दर्जन जिले जो है वो इस वक्त वायरल बुखार के जो प्रकोप से जो है वो इस समय ग्रसित है। चाहे आप गोपालगंज की बात करें, वैशाली, सिवान, राजधानी पटना की बात करें, इन सब जिलों में जो है वायरल बुखार से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और पटना में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के जो 4 बड़े अस्पताल हैं, वो NMCH हो, PMCH हो, एम्स हो या फिर IGIMS हो, तकरीबन सारे जो बच्चों का वार्ड है उसके बेड जो है लगभग फुल हो चुके हैं। NMCH पे तो हालात ऐसे हैं कि एक बेड पे 2-2 बच्चों का इलाज करवाने की नौबत आ गई है। वहीं एम्स में तकरीबन 80 से 90% जो बेड है वो फुल हो गए हैं। और डॉक्टरों से हम लोगों ने बात की है, उनका कहना है कि हालात गंभीर दरअसल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्त पे उन बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। अगर इनिशियल सिम्टम्स दिखते हैं और अगर वायरल बुखार के, और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया होने का खतरा जो है आगे बढ़ जाता है। इसलिए हालात जो है बिहार में भी। ठीक है, देखिए यूपी की बात हो गई, पटना के हाल हमने जान लिए। जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। रवीश, वहां पर जरा हालात दिखा दें। क्या वहां पर भी कुछ ऐसी नौबत आ गई है कि बेड वहां फुल हो गए और मरीज अब लाइन लगाकर बाहर खड़े हों? इंतजाम कैसे देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ही वायरल फीवर तो यहाँ फैल रहा है, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं बने हैं कि बिस्तरों की कमी हुई हो। दूर दराज के इलाकों में जरूर ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की, जो बड़े सेंटर से जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हैं ग्रामीण इलाकों के मुकाबले, तो वहां पर अभी फिलहाल बेड उपलब्ध है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं ये भोपाल का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। यहाँ पर बेड कभी भी खत्म हो सकते हैं, खुद सिविल सर्जन ये मान चुके हैं आज तक से बात करते हुए, क्योंकि जो आम दिनों में ओपीडी चलती थी या फिर जो वायरल फीवर के मरीज आते थे उससे कहीं ज्यादा अब संख्या बढ़ गई है। अभी हम भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के अस्पतालों में करीब 250 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो वायरल फीवर से पीड़ित हैं, और बड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी संख्या भी 500 से कहीं ज्यादा इस वक्त है। तो ये बताती है कि किस तेजी से वायरल फीवर मध्य प्रदेश में फैला। और आपको बताया बिल्कुल, और ये दायरा भी देखिए बुखार का बढ़ता जा रहा है।
और अब बात बेरोजगारी की। दरअसल राजस्थान में सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वही बेरोजगारी भत्ता मजाक बनकर रह गया। 5 महीने से बंद पड़ी योजनाओं को अब धीरे धीरे सरकाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपकी नींद ही उड़ा दे। नींद तो उड़ेगी ही युवाओं की जब न रोजगार मिले और न ही वो बेरोजगारी भत्ता जिसे देने के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई। क्योंकि राजस्थान में इसी साल मई महीने में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया और फिर 5 महीने बीत जाने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना धीरे धीरे शुरू हो पाता है। अब आशीष कुमावत जैसे हजारों बेरोजगार तैयारी करते हुए उस सरकारी वादे की बाट जोहते हैं जिसमें इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चुना तो गया, लेकिन चुनकर भत्ते को कुनीतियों के छत्ते में डाल दिया गया। बेरोजगारी भत्ते के लिए ना जो 2020 में नवंबर में अप्रूव हुआ था, मेरा वेरीफाई हुआ था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे हेड ऑफिस आज तक दस्तक देकर राजस्थान के रोजगार दफ्तर की हकीकत दिखा चुका है। जिला रोजगार दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी रहती है, क्योंकि नौकरी देने के नाम पर रोजगार दफ्तर ही खुद ठन ठन गोपाल है और बेरोजगारी भत्ता देने वाले काउंटर सरकारी वादे के नाम पर भत्ता देने की जगह मुंह चिढ़ाते हैं। इसीलिए बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुरेश नरेश जैसे नौजवान जब सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल जाए तो ये परिवार पर बोझ ना बने, लेकिन भत्ते की लाइन में खड़ा करके सरकार ने इन्हें छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि आप हेड ऑफिस जाके बात करो, इस रिगार्डिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो सर हमारे ये धक्के लग रहे हैं, इधर उधर भी जाते हैं, यही प्रॉब्लम, इधर आते हैं, यही प्रॉब्लम। जयपुर के रोजगार दफ्तर की हालत जो मार्च में थी वही सितंबर में भी है, क्योंकि न देने के लिए सबको रोजगार है और न ही बेरोजगारी भत्ता। इसलिए अधिकारियों के पास जवाब भी नहीं कि लाखों बेरोजगारों को हर महीने दी जाने वाली रकम कब से सरकार बांटेगी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3000 रूपए महीने भत्ता देने का वादा किया। फरवरी 2019 में घोषणा हुई कि 2 साल के लिए 1,60,000 बेरोजगारों को 3000 रूपए महीना देंगे। मार्च 2021 में बेरोजगारी भत्ता 1000 रूपए और बढ़ाने का ऐलान होता है। साथ ही पात्र बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाती है। फिर 5 महीने बीतने के बाद बेरोजगारी भत्ते की फाइल अब वित्त विभाग से आगे सरकना शुरू हुई। अनुमोदन की जो प्रक्रियाएं हैं, इसके जो रूल्स और जो ड्राफ्ट है वो विभिन्न, चूंकि इसमें फाइनेंस का काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि पैसा बढ़ गया है, 3 से 4 और 4 से 3.5 से 4.5 हो गया है, इसलिए FD के लेवल पर इसमें कुछ जो लास्ट लेवल ट्विकिंग्स हैं वो हो रही हैं। जैसे अनुमोदन प्राप्त होता है ये लागू कर दी जाएगी। हालत ये कि नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए 13.5 लाख नौजवान तो सरकारी रजिस्टर में बेरोजगारी के ठप्पे के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जिनमें से 4.5 लाख को अब तक सरकारी भत्ता बेरोजगारी का मिल जाना था, लेकिन मिला है सिर्फ 2,10,000 लोगों को। अब सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए चाहिए तो रोज 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करो। दरअसल ये सरकारों की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली स्कीम होती है, क्योंकि 2 साल अस्थायी तौर पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नौजवान का 2 साल बाद क्या होगा ये वो नौजवान जानता है, क्योंकि फिर न नौकरी होगी न भत्ता। इसलिए अपने आप बेरोजगारी भत्ते की लाइन खत्म करने की नई योजना बना दी गई। राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया था और भत्ता पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी थी, मगर उसके बाद से भत्ता ही बंद हो गया और संख्या लगातार बेरोजगारों की बढ़ती जा रही है। इसी तरह से बेरोजगार इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रह रहे हैं, मगर बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 6 महीने बाद कोरोना वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में कई देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। भारत में भी अब इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके लिए ICMR ने साइंटिफिक एविडेंस की जुटाना शुरू कर दिया है। ICMR से हरी झंडी मिलते ही सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने की शुरुआत होगी। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की तैयारी चल रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 6 महीने बाद
वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कमजोर पड़ने लगती है। भारत में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हेल्थ वर्कर्स से हुई थी। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने पर विचार चल रहा है। इस बारे में सरकार जल्द ही फैसला करेगी। देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाना बेहद जरूरी है। Look at what we call antibodies level. We don't know what is the antibody level which gives you enough protection, and we don't know what is the degree of cell-mediated immunity which is required. Therefore, just to say that because you've had infection many months ago, you should now take a booster dose, there is no scientific evidence to really support that. So I don't think there is enough evidence currently to really say that we need to have a booster dose. मेडिकल जर्नल नेचर में पब्लिश हुई कई देशों के वैज्ञानिकों की जॉइंट स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन के बावजूद स्वास्थ्य कर्मचारी डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि राहत की बात है कि ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मचारियों में दोबारा संक्रमण के बाद गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है, जिससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी हो रही है। बूस्टर डोज पर ज्यादा रिसर्च के न होने से ICMR की एक टीम इस पर काम कर रही है। ऐसे में अगर साइंटिफिक एविडेंस मिलती है तो फिर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बूस्टर डोज देने का फैसला हो सकता है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार को बनाए रखकर बूस्टर डोज की प्लानिंग करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सभी लोगों का टीकाकरण भी जारी रहेगा और हेल्थ वर्कर्स को भी कोरोना से बचाकर रखा जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।